हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो दिग्विजय होता है वो अपने कमरे में आता है, उसी पुराने कमरे में जहाँ पे वो और रानी रहा करते थे, और वो सारी चीजों को समेटता है जो कि वो उसके बर्थडे पे डेकोरेट किया रहता है। तो वो सारी फोटो जो गले रहते हैं वो सब निकाल के फेंक दिया जाता है। तो वो वही फोटो उठा के फिर वो बातों को याद करने लगता है, और वो फिर अपने ही ऊपर इस गलती को जब समझता है कि मेरी ही गलती थी, इस वजह से वह रानी गई थी मुझे छोड़ के, और मैं इतने सालों तक रानी को ही दोष देता था। तभी वहाँ पे दिग्विजय को जो होता है माइग्रेन का पेन स्टार्ट होने लगता है, वह सरदर्द करने लगता है, जिसकी वजह से वह बेड पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे ईशान आ जाता है, और ईशान जो होता है उसे बोलता है कि तू अपनी 5 साल पहले की गलती को इस तरीके से क्यों अपने कल को आज में ला रहा है। आज तो तुम लोग के पास सब कुछ है, आज वो अपनी बेटी के साथ आ गई है, तो तुम उस चीज को एक्सपेक्ट करो और अपनी गलती मानो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनता है तो शॉक्ड रह जाता है कि ये बात कैसे इसको पता चली। तभी वो बोलता है कि कल रात मुझे और देवू को रानी ने सब कुछ बताया। तभी वो सब याद करके वो बहुत रोता रहता है, और वो बोलता है कि यार मैंने बहुत गलती की है, मैं इतने सालों तक कितना कुछ उसके बारे में सोचता रहा कि वो कैसी है, ये सब करती है, और मैं खुद गलत होके इतना कुछ बैठा था कि मुझे खुद की गलती का एहसास नहीं था, और मैंने 5 साल पहले ऐसा क्या किया था मुझे आज भी याद नहीं आ रहा है कि क्या कैसे हुआ था। तभी जो ईशान होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, देख तू, मैं समझ सकता हूँ कि तूने कोई गलती की होगी, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि तेरे से ही हुई होगी गलती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर तुझसे गलती हुई थी तो उस अनीसा को तो ये चीज समझना चाहिए था ना, तू तो मैरिड था, तो तेरे साथ ये क्यों उसने करने दिया ये सब चीजें। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वह पहुंच जाती है हॉस्पिटल, और डॉक्टर लाल के लिए वो पूछती है। तभी वह डॉक्टर लाल जो होते हैं पर वहां पे आ जाते हैं, और उसे बोलते हैं कि चलो हम बैठ के बात करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विजय होता है वो अपनी गिल्ट में रहता है, और फिर वो ईशान उसे समझाता है कि देख तू कुछ भी कर ले, और देखिए लेकिन आज तुम दोनों को फिर से एक भगवान ने मौका दिया है, फिर से वह आ चुकी है, रानी आ गई है, तो मैं जानता हूँ कि तू उसे बहुत प्यार करता है, तो तू एक बार अपनी गलती को मान ले, उसे समझा, उसे सॉरी बोल, क्योंकि तुमने कल की फोटो देखी है, सब बर्थडे की फोटो देखा, तब तुम दोनों की फोटो, तुम रानी और धोनी जो है कि पूरा पिक्चर परफेक्ट फैमिली लग रहे थे तुम दोनों। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो रानी होती है वो मिस्टर लाल के पास पहुंचती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर लाल होते हैं वो उसे सारी चीजें बताते हैं कि उन्होंने कैसे सारी रिपोर्ट निकाली है, और वह मिस्टर बजाज के बारे में कैसे जानते हैं। तभी वो देखती है कि वो बताती है कि ये कैसे हुआ डॉक्टर लाल, आप कैसे बता सकते हैं मुझे कि ये सही है। तभी वो बोलते हैं कि एक्चुअली उनकी ये मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि हाई पोजीशन की वजह से हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लीड पॉइजन की बात करते रहते हैं। तभी वो बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला, तो क्या आपके हॉस्पिटल में ये सब हुआ था। तभी वह बोलती है नहीं, ये सब वहीं पे हुआ था उसी के हॉस्पिटल में, बट मेरी एक असिस्टेंट वहाँ काम करती। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम जो ईशान की बात सुन के वो उसे बोलता है ठीक है ईशान, मैं जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। तभी वो हॉस्पिटल जाके देखता है तो वहाँ पे रानी नहीं रहती, छुट्टी पे रहती है। पायल उससे पूछती है तो पायल बताती है कि आज वो छुट्टी पे है। तभी घर पे आके वो वेट करता रहता है, और देवू को पूछता है कि वो अभी तक आई नहीं, और वो बोलता है कि हाँ मैं दोपहर से उसकी फोन ट्राई कर रहा हूँ बट उसका फोन ही नहीं लग रहा है। रानी तभी आ जाती है, और रानी जैसे ही आती है तो वो पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं कब से ढूंढ रहा था। तो बोलती है कि अरे मेरी फ्रेंड का काम था, उसकी हेल्प के लिए मैं गई हुई थी। क्यों, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पे अनीसा आ जाती है, और अनीसा बोलती है कि अच्छा तुम दोनों यहाँ पे ही मिल गए, मुझे तुम लोग को कुछ दिखाना था। तभी वह पूरी फैमिली को बुला लेती है। तो जो दिग्विजय होता है वह बोलता है कि ऐसा तो क्या है कि जो तुम्हें पूरी फैमिली को बुलाना पड़ा। तभी वह बोलती है कि बस बात ही कुछ ऐसी थी, कल हमारी शादी होने वाली है, और आज वैसे भी तो ये चीजें होनी ही थी, लेकिन जब से धोनी उस दिग्विजय की लाइफ में वापस आ गई है तो मैं समझ रही हूँ कि ये चीजें कितनी जल्दबाजी में हो रही हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले
जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ डिवोर्स पेपर। तो तुम दोनों इस पे साइन कर दो, जिससे कल हमारी शादी अच्छे से हो सके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवोर्स पेपर का देख के पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी और दिग्विजय भी शॉक्ड रह जाते हैं, पर रानी फिर भी खुद को अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग कर चुकी होती है। वो बोलती है कि पहले तो उसको बहुत ही रोना आता है कि मतलब ये इस तरीके से कैसे कर सकती है अनीसा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी की ये बात, रानी जो होती है उसकी सारी बातें सुनती रहती है कि पहले भी तो हम ये शादी करने ही वाले थे ना, 30 तारीख के दिन पे, कल हमारी शादी है दिग्विजय। तो ये बोलता है कि दिग्विजय बोलता है कि ऐसे कैसे शादी हो सकती है कल, अब शादी नहीं हो सकती है क्योंकि मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम्हें आज से पहले तक तो मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, आज रानी के आ जाने से मुझ पे तुम्हारा ट्रस्ट चला गया है। तो ये सब सुन के वो उसे रानी को बहुत गुस्सा आता है। उसकी बातें सुन के कि तुम दोनों का पहले ये वन साइडेड डिवोर्स तो हो ही रहा था ना, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी ये सब सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है कि ये सब क्या बोल रही है ये, और ये अगर डिवोर्स पहले भी हो रहा था तो अभी करने में क्या दिक्कत है। मतलब रानी को ऐसा लगता है कि ये लोग पहले भी मेरे ना रहने पे डिवोर्स करके ये लोग शादी करने ही वाले थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो बहुत अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए रोक के सबको बताती है कि ये डेट कल शादी की है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जो बड़े काका होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे बिरजू भी बोलते हैं कि ओ भाई तुम ये सब ऐसे कैसे लाके सबके सामने ऐसे रिपोर्ट दिखा, डिवोर्स पेपर लाके बता सकती हो, और किसको पूछ के तुमने ये सब किया। तो वो बोलती है कि काका शादी तो हो ही रही थी ना मेरी और दिग्विजय की, पर मैं क्योंकि मैं दिग्विजय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इस घर की कुछ नहीं लगती हूँ, लेकिन अभी भी मैं हमेशा दिग्विजय की के लिए ही खड़ी रहती हूँ। और यहाँ पिंकी भाभी जो होती है वो अनीसा की साइड लेके उसके लिए बोलती हैं, और यहाँ जो होती हैं वो भी अनीसा के लिए बोलती हैं कि उसको क्या दिक्कत है, उसकी शादी तो होने वाली है, और इस घर की और दिग्विजय की ये पहली पसंद है ये लड़की, तो ये शादी तो हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है, कल होने ही वाली थी, तो ये शादी कौन सा बहुत ज्यादा धूमधाम से करना है। और यहाँ पे हम ये सब सुन के जो रानी होती है उसको बहुत बुरा भी लगता है, पर वो खुद को संभाल के रोक के रखी रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं करनी है शादी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि पहले तो तुम्हें मुझ पे भरोसा था ना, तुम पहले तो मुझसे शादी करना चाहते थे। तो वो बोलती है कि अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया है कि आज मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। तो क्योंकि उसके ऊपर इसीलिए ट्रस्ट नहीं रहता क्योंकि उसने बहुत सारे झूठ उससे बोले रहते हैं, तो इस वजह से वह बोलता है उसे कि तुमने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हैं और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर भी अनमोल बन के ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, भाई सबसे बेचारी है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैंने तुझको पहले ही बोला था कि अगर तुझे कोई दिक्कत है मुझसे नहीं शादी करनी तो तू बता दे, मैं चली जाऊंगी इस घर से, पर तूने उस समय भी कुछ नहीं बोला। और रही बात, तूने बोला था कि ये शादी के लिए तेरे लाइफ में धोनी आ गई है, तो तू फिर से एक बार सोच ले। तो मैं सोच ली हूँ दिग्विजय, मुझे सिर्फ तुझसे प्यार है, मैं तेरी खुशी चाहती हूँ, तो मुझसे शादी कर लेगा, मैं खुशी रहूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के फिर जो रानी होती है वह उसके लिए वह उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि रानी देखो, मैं तुम्हारी लाइफ में तुम दोनों के बीच इस तरीके से नहीं आना चाहती थी। और यह सुन के फिर रानी को गुस्सा आता है, तो रानी उसके हाथ को छोड़ थोड़ा इस तरीके से झटक देती है जिससे उसे गुस्सा तो बहुत आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात सब सुन के रानी और दिग्विजय को भी बहुत शौक लगता है, पर रानी जो होती है वह खुद को बहुत ही स्ट्रांग अभी भी प्रिंटेड करती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो माँ होती है वह उसको बोलते हैं कि तू इस तरीके से क्यों कर रही है, और रही बात है शादी की तो ये शादी हो जाएगी, कल तू जाके तैयारी कर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी जो होती हैं वो भी ये बोलती है कि हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। नारायणी आंटी भी जो होती हैं वो भी बोलती हैं कि हाँ हो जाएगी ये शादी, क्या दिक्कत है। क्योंकि जो अनीसा होती है वो बोलती है कि ये डेट मैंने अकेली नहीं निकाली है, ये तो माँ के सामने कल पंडित जी ने बताई थी ये डेट पहले से ही। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह सिग्नेचर करने लगती है न्यूज़पेपर में। तभी दिग्विजय उसको शॉक्ड लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रही हो। और यहाँ पे तभी ईशान जो होता है वो बोलता है कि रानी तुम क्यों कर रही हो ऐसा, पहले तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं था और अब ध्वनि है, तो तुम दोनों को उसके बारे में भी सोचना चाहिए, और तुम दोनों का साथ चाहती हो,
तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और यहाँ पे देवू भी उसे समझाती है कि तुम ऐसा मत करो रानी, एक बार फिर से सोच लो। और यहाँ पे वह बोलती है कि हाँ मैंने सोच लिया है, ये चीज तो पहले भी हो ही रही थी मेरे ना रहने पे तो। और रही बात है शादी का रिश्ता तो 5 साल पहले ही टूट चुका था, तो अब ये फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे ये सब देख के रानी जो होती है वो दिग्विजय जो होता है उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो रोने लगता है। पर फिर भी वो उसकी तरफ देख के भी गुस्से में वो सिग्नेचर कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर जैसे ही सिग्नेचर करती है तो वो दे देती है रानी जो फाइल होती है अनीसा को। और अनीसा जो होती है वो फिर उससे भी बोलती है कि तू भी अभी इसमें साइन कर दे दिग्विजय। पर जो अनीसा होती है वो उसका सब चाल रहता है कि ये भी साइन कर दे और ये दोनों की फिर शादी जो है हमेशा के लिए टूट जाए और मैं शादी कर सकूं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही दिग्विजय को ये देता है फाइल साइन करने के लिए, तभी सारे लोग जो होते हैं शॉक रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है और क्या कह रही है, क्योंकि इन लोग की शादी तो नहीं टूटने वाली थी। तभी आज के फ्रेंड्स में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगेगी तो देखना है कि क्या दिग्विजय साइन करेगा या नहीं। और रानी जो होती है वो अनीसा के सारे कार्य कारनामे हैं वो सब जान चुकी होती है और वो सुबह पुलिस बुला के रखती है और उसे सारे जो गुनाह किए रहते हैं उसकी सजा उसको दिलाई जाती है और वो जेल में उसे पुलिस लेके जाती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।